हैं उन गौशालाओं की सेवा तो कर सकते हैं। गांव के अंदर में छोटी से छोटी एक गौशाला तो बनाकर रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय भी गाय को दें। तो जिस देश में गाय नहीं है, जिस देश में गाय का सम्मान नहीं होगा, उस देश का कभी संवर्धन हो नहीं सकता। ये सरकारें जितना विकास की राह पकड़ के बैठी हुई है, ये विकास नहीं, ये विनाश की ओर है। जब तक गौ गंगा गायत्री सुरक्षित नहीं होगी, तब तक इस देश का विकास हो नहीं सकता। धर्म नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं है, उस व्यक्ति का विकास कभी हो ही नहीं सकता। महाराज, जिस देश का ढिंडोरा लेकर के मोदी जी दुनिया भर में पीट रहे हैं, उस देश का वास्तविक परिचय क्या है? उस देश का वास्तविक परिचय गाय और गंगाई है। दुनिया के लोग यहाँ आते हैं तो गाय को देखने, गंगा को देखने, हिमालय को देखने, मंदिरों को देखने, कुंभ मेले और माघ मेले का दर्शन करने आते हैं। किसी मस्जिद में नहीं जाते, किसी गिरजाघर में नहीं जाते। ये सनातन धर्म की संस्कृति के कारण ही दुनिया के अंदर में हिंदुस्तान की पूजा होती है। हिंदुस्तान को भारत माता का दर्जा प्राप्त है। अगर इनका ही रक्षण नहीं हुआ तो हिंदुस्तान में कोई आएगा नहीं, कोई इधर आके देखेगा नहीं। आज मोदी जी वाह ले रहे हैं तो वो अपनी योग्यता के कारण नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म की गीता को जब किसी के सामने आगे रखते हैं तो सामने वाले का मस्तक अपने आप झुक जाता है। ये वही ग्रंथ है जो जीना सिखाता है, ये वही ग्रंथ है जो मुक्ति का मार्ग बताता है। कमी है, भर्तियां नहीं निकल रही है, ब्राह्मण बालक जो पढ़ते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। इन सब के लिए चिंतन का बड़ा भारी विषय है। हम इस मंच से आप लोगों से भी आग्रह करते हैं और वर्तमान और आने वाली सरकारों से भी आग्रह करते हैं, अगर अपना भला चाहते हो और अपना रक्षण चाहते हो तो सबसे पहले गौ गंगा गीता का रक्षण करो। अगर गौ गंगा गीता का रक्षण आपने कर लिया तो निश्चित तौर पर जाऊंगा, जहां कहीं भी जाइए आप गंगा के ऊपर तो आंदोलन समय समय पे होते रहेंगे। भगवती गंगा की स्थिति कुछ अच्छी हो भी रही है और हो सकता है कि कुछ दिनों में और पूज्य महाराज श्री की कृपा से आगे जाकर के बहुत अच्छा और भी हो जाए। लेकिन गाय का दायरा ही नहीं रहेगी तो ये भैंसे आपकी बुद्धि को नष्ट कर देगी। आज हरियाणा और पश्चिम यूपी के अंदर में सबसे अधिक भैंसे हैं और इसी के कारण सबसे अधिक लड़ाइयां, मारपीट और हत्याएं सबसे अधिक वहीं हो रही है, क्योंकि भैंस के दूध में मानसिक विकृति है, उसके घी में मानसिक विकृति है, जिससे जैसे महिषासुर नाम का राक्षस हुआ करता था वैसी बुद्धि सबके अंदर आ जाती है और